ब्रिजभूषण जी और पंडित जी के ब्लॉग गीता ज्ञान के रीडर्स में हर एज के लोग हैं। जब ब्लॉग लिखना शुरू किया था तब पंडित जी ने सोचा था कि शायद उनकी एज के लोग ही इसमें इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन अब उन्हें हैरत होती है जब नई जनरेशन के यंगस्टर्स के साथ ही कुछ बच्चे भी उनका ब्लॉग रेगुलरली पढ़ते हैं और कमेंट भी करते हैं। ऐसे ही एक रीडर का नाम है आरव। आरव 12 साल का है और उसने 2 महीने पहले से ही पंडित जी का ब्लॉग पढ़ना शुरू किया है। उसने कमेंट में पंडित जी से रिक्वेस्ट भी की थी कि उनकी एक्सप्लेनेशन की लैंग्वेज एकदम शुद्ध हिंदी में होती है, जिसके कई वर्ड्स उसे समझ नहीं आते, इसीलिए अगर पंडित जी हिंदी के सिंपल वर्ड्स को यूज करेंगे तो उसके लिए समझना ईजी रहेगा। उसके इस कमेंट से पंडित जी को बड़ी खुशी हुई। कोई उनके ब्लॉग को इतना सीरियसली पढ़ रहा है, वो भी एक छोटा सा बच्चा। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। गीता के लाइफ लेसन्स को नई जनरेशन तक पहुंचाने का जो उनका सपना था वो उन्हें सच होता दिख रहा था। आरव की रिक्वेस्ट पर गौर करते हुए पंडित जी ने अपनी लैंग्वेज में चेंज किया और सभी रीडर्स को ये चेंज पसंद भी आया। आज आरव ने मेल करके पंडित जी से एक सवाल किया है। सवाल ऐसा है कि लगभग हर इंसान को कभी न कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरना ही पड़ता है, किसी को बचपन में तो किसी को किसी और उम्र में। सवाल से पहले आरव ने बड़ी समझदारी के साथ पूरी सिचुएशन भी लिखी ताकि पंडित जी को समझने में आसानी रहे। आरव ने जो लिखा है वो कुछ इस तरह से है। पंडित जी, आप मुझे थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। मैंने आपके ब्लॉग की हर न्यू पोस्ट को पढ़ा है। मुझे सब कुछ तो समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी मुझे आपके पोस्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में माय फेवरेट बुक इस टॉपिक पर ऐसे कंपटीशन हुआ था, जिसमें मैंने अपनी फेवरेट बुक में श्रीमद् भगवद गीता के बारे में लिखा। अपना ऐसे रेडी करने में मुझे आपके ब्लॉग से बहुत हेल्प मिली और मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट भी आया था। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर इसका आंसर गीता में मिले तो आप मुझे जरूर बताना। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था आदित्य। बेस्ट फ्रेंड था इसलिए लिखा है क्योंकि अब वो मेरा फ्रेंड नहीं है। हम दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और अब हम बात भी नहीं करते हैं। एक्चुअली आदित्य और मैं हमेशा से एक ही क्लास में और एक ही स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। या तो वो क्लास में फर्स्ट आता था या मैं। इस बारे में हम में कोई कंपटीशन नहीं था। जब वो फर्स्ट आता था तो वो मुझे ट्रीट देता था और जब मैं फर्स्ट आता था तो मैं उसे ट्रीट देता था। 5th क्लास तक ऐसे ही होता था। हम कभी एक दूसरे से नहीं लड़ते थे और हर काम एक साथ करते थे। फिर 6th क्लास में हमारी एक न्यू मैम आई। ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कराती थी। इनकी क्लास में बहुत फन होता था, इसीलिए सभी बच्चों को इनकी क्लास बहुत पसंद भी थी। फिर इन न्यू मैम ने सब बच्चों को बोला कि इस क्लास में सबको फर्स्ट आने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए। सबने बोला कि फर्स्ट या तो आरव आता है या आदित्य। तो मैम ने बोला कि हार्डवर्क करके कोई भी फर्स्ट आ सकता है। और फिर मैम ने सबको टास्क दिया कि अब से हर वीक में टेस्ट होंगे और जो इन टेस्ट में फर्स्ट आएगा उसे गिफ्ट्स भी मिलेंगे और स्कूल के नोटिस बोर्ड में उसका फोटो भी लगेगा। उस दिन के बाद से सब बच्चे बहुत मेहनत करने लगे। सबको गिफ्ट चाहिए था और नोटिस बोर्ड पर अपना फोटो भी। मैं और आदित्य भी खूब मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब आदित्य का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया था। वो मुझसे अपनी नोटबुक छिपाने लगा था और अगर मैं होमवर्क दिखाने को कहता तो वो बहाने बनाता। एक दिन मुझे फीवर था तो मैं स्कूल नहीं जा पाया। फिर अगले दिन जब मैंने उससे क्लास वर्क की कॉपी मांगी तो उसने नहीं दी। मुझे बहुत खराब लगा। फिर एक और क्लासमेट से मुझे कॉपी लेनी पड़ी। छुट्टी के टाइम मैंने आदित्य से पूछा कि वो मुझसे नाराज क्यों है, तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उस वीक के टेस्ट में वो फर्स्ट आया तो उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। फिर नेक्स्ट टेस्ट में मैं फर्स्ट आ गया तो उसने मुझसे बात नहीं की। फिर उसने अपनी सीट भी चेंज कर दी। उस दिन मुझे बहुत रोना आया। मैंने घर जाकर अपनी मम्मी को सब बताया तो मम्मी शाम को मुझे उसके घर लेकर गई और हम दोनों को साथ बिठाकर आदित्य से पूछा कि क्या आरव से कोई मिस्टेक हुई है। आदित्य ने कोई आंसर नहीं दिया। जब तक हमारे फाइनल एग्जाम्स नहीं हुए हर वीक के टेस्ट में कभी वो तो कभी मैं फर्स्ट आते थे, लेकिन अब आदित्य ने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब उसके फ्रेंड्स और बच्चे बन गए थे। फाइनल एग्जाम्स में मैं फर्स्ट आया तो आदित्य ने मैम से बोला कि मैं चीटिंग करता हूँ। मैम ने उसको बोला कि किसी के बारे में गलत बात नहीं बोलते हैं। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगा इससे अच्छा मैं कभी फर्स्ट नहीं आता तो मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा मेरे साथ रहता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स हमेशा फ्रेंड्स क्यों नहीं रहते, कंपटीशन की वजह से दूर क्यों हो जाते हैं। आरव का मेल पढ़कर पंडित जी को हैरानी हुई कि इतनी कम एज में ये बच्चा कितना समझदार और सेंसिटिव है। रही बात उसके सवाल की, तो ये सवाल सिर्फ बच्चों का ही नहीं है। कंपटीशन या जलन गहरे से गहरे रिश्तों के बीच में दरार डाल देती है। पंडित जी ने आरव को उसके मेल के जवाब में ये लिखा, प्रिय आरव, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आपका मेल पढ़ा, आपकी प्रॉब्लम पढ़ी और समझी और यकीन करिए कि आप अकेले नहीं हैं जिसने ये सब महसूस किया है। यहाँ पर गलती आपके बेस्ट फ्रेंड आदित्य की भी नहीं है। ये जो कंपटीशन की भावना है ना, ये इंसान को सब कुछ भुला देती है। इसमें इंसान सिर्फ अपने अहम यानी ईगो की बात सुनता है। उसे खुद को सबसे अच्छा साबित करना होता है। अप्रिसिएशन पाने की आदत अगर एक बार पड़ जाए तो इसका भी जैसे नशा सा हो जाता है। ऐसी ही सिचुएशन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इंद्रियस्ये इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तर्योन वशम आगच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। इसका अर्थ अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये है कि हर इंसान के मन में जेलसी छिपी होती है। इंसान को उसके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये उसकी भलाई के रास्ते में प्रॉब्लम करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। हम जितना ईश्वर को अपने आप में शामिल करते जाएंगे उतना ही हमारा मन हमारे वश में आता जाएगा। मन को कंट्रोल करना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में होगा तब कंपटीशन या जेलसी की फीलिंग हमें परेशान नहीं करेगी। पढ़ाई या किसी भी और काम के लिए मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें मेहनत इसलिए करनी है कि हमारी नॉलेज अच्छी हो, हम अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बने ताकि सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, इसलिए नहीं कि हम फर्स्ट आ सके। अच्छा इंसान वो होता है जो सबको साथ लेकर चलना चाहता है, सबसे आगे नहीं। जब हम किसी से कोई काम कंपटीशन के कारण करते हैं तब हम उस काम को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते। आप दोनों जब पहले साथ मिलकर पढ़ते थे तब कितना एंजॉय करते थे, लेकिन अब सिर्फ मार्क्स और फर्स्ट आने की टेंशन है। फन तो कहीं है ही नहीं और लर्निंग भी नहीं है। आदित्य अभी भी आपका बेस्ट फ्रेंड ही है और हमेशा रहेगा अगर आप उसे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह अप्रोच करें। उसे समझाइए कि आपकी फ्रेंडशिप हर कंपटीशन से बड़ी है और ये भी बताइए कि एक दिन मार्क्स नहीं मेमोरीज रह जाएंगी। मुझे विश्वास है कि आदित्य आपकी बात जरूर समझेगा। भगवान श्री कृष्ण आपको और हम सबके दिलों को पवित्र बनाए रखें। इतना लिखकर पंडित जी ने आरव को मेल सेंड कर दी।
अपने गीता ज्ञान ब्लॉग पर आई हुई मेल्स और उनमें पूछे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद पंडित जी इतना तो समझ ही चुके हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक जैसी ही प्रॉब्लम्स हैं, बस उनकी टाइमिंग्स हर किसी की लाइफ में अलग अलग होती है। गीता में हर प्रॉब्लम का सलूशन मौजूद है। ये ना सिर्फ किसी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, साथ ही उस मुश्किल का रीजन भी समझाती है, ताकि अगली बार हम ऐसी किसी सिचुएशन में ना फंसें, और अगर फंस भी जाएं तो हमें पता हो कि इससे बाहर कैसे निकलना है। इंसान की जिंदगी में आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है, ये जानने के लिए पंडित जी को आज जो मेल आई है उसे पढ़ना और समझना पड़ेगा। पंडित जी को मेल भेजा है उनके रेगुलर रीडर सुभाष जी ने। सुभाष जी एक साइंटिस्ट रह चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद स्कूल्स में बच्चों के लिए साइंस वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। एक साइंटिस्ट का यूं रेगुलरली गीता ज्ञान पढ़ना पहले तो पंडित जी को हैरान कर गया, लेकिन जब सुभाष जी ने उन्हें बताया कि गीता उन्हें हमेशा प्रैक्टिकल लगती है, उसका ज्ञान हर दौर में रियल लाइफ के एकदम करीब है, तब पंडित जी को बहुत खुशी हुई। आज उन्हीं सुभाष जी ने अपनी समस्या लिखकर पंडित जी से उसका सलूशन पूछा है। सुभाष जी ने पूरी बात कुछ इस तरह लिखकर पंडित जी को बताई है। पंडित जी नमस्कार। वैसे तो कई बार हम कमेंट्स में या मेल पर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन वो सब गीता में कही गई बातों पर एक डिस्कशन था। आज मुझे आपसे कुछ पर्सनल बातें शेयर करनी है और एक सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। ये रास्ता अगर श्रीमद् भागवत गीता की गाइडेंस से निकले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पहले तो आप मेरी प्रॉब्लम समझिए और फिर उसका सलूशन बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक साइंटिस्ट हूं। मैं शायद अपने परिवार और गांव का पहला इंसान हूं जो इतना ज्यादा पढ़ पाया और इस मकाम तक पहुंच पाया। इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि मामूली किसान थे, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि मैं पढ़ सकूं, अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं। मैंने भी बहुत मेहनत की। स्कूल के बाद मुझे ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। कॉलेज में प्रोफेसर्स ने भी मेरी बड़ी हेल्प की। मैंने ट्यूशंस पढ़ाई ताकि अपना खर्च निकाल सकूं। वो टाइम जरूर टफ था, लेकिन इस स्ट्रगल में भी अपना एक मजा था। एक उम्मीद थी कि आगे कुछ बेहतर होगा, सपने पूरे होंगे। सपने पूरे हुए भी। मुझे मेरी मेहनत का फल भी मिला और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल गई। मेरे पेरेंट्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जो मिलता उसे मेरे बारे में बताते। उन्हें लगता कि उनके बेटे ने बहुत बड़ा काम कर लिया है। कुछ समय बाद मेरे पेरेंट्स ने गांव की ही एक लड़की से मेरी शादी करवा दी। ऑनेस्टली बताऊं तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अपने माँ बाप की खुशी देखते हुए मैं चुप रहा और शादी कर ली। मैं किसी अपने जैसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाह रहा था, लेकिन तब इतना सेल्फिश नहीं था कि अपनी खुशी के लिए अपने माँ बाप की इच्छा का मान न रखता। मेरी वाइफ एक सिंपल सी लड़की थी। उसे दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए पूरी तरह डिवोटेड थी। मेरा और मेरे पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखती थी। कम पढ़ी लिखी होना उसकी कमी नहीं, उसकी किस्मत की कमी थी कि उसने गरीब घर में जन्म लिया था। इसीलिए मैंने भी उसकी इस कमी को दूर करने का फैसला किया और उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उसने भी खुशी से इस बात में मेरा साथ दिया और मैं उसे घर पे ही पढ़ाने लगा। हमारा टाइम बहुत अच्छा बीत रहा था। ऑफिस में मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था और घर पे सुकून था। लेकिन कहते हैं ना, किसी की भी लाइफ एकदम परफेक्ट नहीं होती। यही मेरे साथ भी हुआ। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर हमें माँ बाप बनने का सुख अभी तक नहीं मिला था। माँ को टेंशन होने लगी थी। मेरी वाइफ भी कुछ उदास सी रहने लगी। हमने तय किया कि अब डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर ने हमारी प्रॉब्लम सुनने के बाद तमाम तरह के टेस्ट किए और कुछ दिन बाद रिपोर्ट्स लेने के लिए आने को कहा। ये दिन बहुत बेचैनी में बीते। जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि कोई मेडिकल इशू नहीं था। ये जानने के बाद मेरी माँ ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उनको लगता था कि भगवान नाराज हैं, इसीलिए हमारे बच्चे नहीं हैं। जब तक माँ खुद पूजा पाठ कर रही थी तब तक सब ठीक था, लेकिन फिर उन्होंने हमें भी जगह जगह जाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। हम लाख समझाते कि भगवान एक ही है और सब जगह है, लेकिन माँ नहीं सुनती। उसे जो जैसा कहता वो वैसा ही करती। कोई कहता फलाने मंदिर में दर्शन करने से संतान मिलती है, तो माँ हमें लेकर उस मंदिर में चली जाती, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो। कोई कहता कि फलाना व्रत रखने से संतान मिलती है, तो वही व्रत मेरी वाइफ से रखवा देती। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरी वाइफ एक हफ्ते में 3-3 व्रत रखने लगी थी। आए दिन घर में कभी हवन तो कभी कीर्तन चलता रहता। ये सब होते हुए भी 1 साल बीतने को आया, लेकिन हमें संतान नहीं मिली। मैंने तो इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया था कि शायद हमारी किस्मत में ये सुख नहीं है, लेकिन मेरी माँ और मेरी पत्नी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। इस बात को लेकर घर का माहौल खराब रहने लगा। हर वक्त एक टेंशन सी रहती। मैंने अपनी वाइफ को बहुत समझाया, उसे बताया कि कई बार कुछ गलत ना होते हुए भी हमें बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती। तब इंसान को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और उस चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। कोई बच्चे के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। हम उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं जो अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है। तुम चाहो तो हम बच्चे अडॉप्ट भी कर सकते हैं। उनकी लाइफ भी बेटर हो जाएगी और हमारी लाइफ की कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन मेरी माँ और मेरी पत्नी ने ये बात नहीं मानी। इस तरह एक अच्छी भली सुकून से भरी जिंदगी में हर वक्त की टेंशन घुल गई। कुछ वक्त के बाद मेरी माँ की डेथ हो गई। उनके जाने के बाद पिताजी भी बीमार रहने लगे थे। मेरी वाइफ का पूरा टाइम अब पापा की देखभाल में बीतने लगा। अब वो बाकी बातों में ध्यान नहीं दे रही थी और मुझे इस बात से अच्छा ही लग रहा था कि अब उसने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है और अपना फोकस दूसरे कामों पर लगा रही है। कुछ साल बाद मेरे फादर भी गुजर गए। कुछ साल तक तो वाइफ ठीक रही, अपना टाइम पास करने के लिए गरीब बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती रही और बाकी सोशल एक्टिविटीज में भी उसने खुद को इन्वॉल्व रखा। लेकिन जब से उसके घुटनों में दर्द रहना शुरू हुआ, वो घर से बाहर नहीं जा पा रही है। उसके दिमाग में फिर वही बरसों पुराना राग बजने लगा है। अब वो हर वक्त अपनी किस्मत और भगवान को दोष देती रहती है कि उसी के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ। पंडित जी आप बताइए कि मैं इस कंडीशन में क्या समझाऊं जिससे वो समझ जाए और उसके मन को शांति मिले। पंडित जी ने सुभाष जी की इस प्रॉब्लम पर अच्छे से विचार किया और फिर उन्हें जवाब लिखा। सुभाष जी आपका मेल पढ़ा और आपकी वाइफ की मेंटल कंडीशन समझने की कोशिश भी की। मैं उन्हें गलत भी नहीं ठहराऊंगा। हम सबकी कंडीशनिंग इस तरह से होती है कि हम सब ऐसी अच्छी लाइफ चाहते हैं जिसमें जरा सी भी कमी हमें बर्दाश्त नहीं होती। उस एक कमी के पीछे हम अपनी सारी ब्लेसिंग्स को, आशीर्वादों को भुला देते हैं। आप अपनी पत्नी को गीता का ये श्लोक सुनाइए और इसका मतलब भी समझाइए। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वोत्तरम कृतम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म अथवा निष्काम कर्म को जानकर ही पूर्व समय में हुए दिव्य पुरुषों ने इसी विधि से कर्म किया था। अब तुम भी अपने पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ही कर्म करो। अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं।
भगवान कहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके लिए हमारे कौन से कर्म जिम्मेदार हैं, ये सोचने में टाइम वेस्ट करना बेकार है। हमारे हाथ में हमारे अभी के कर्म हैं, जो हम कर रहे हैं या जो हम आने वाले टाइम में करेंगे। इन्हीं पर हमारा कंट्रोल भी है। जो भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने बिना किसी फल की इच्छा से अपने सभी अच्छे कर्म किए। ये नहीं सोचा कि आज मैं ये अच्छा काम करूंगा तो कल मेरा भाग्य कुछ अच्छा होगा या मुझे अगले जन्म में इसका अच्छा फल मिलेगा। हम सबको इसी तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिसे हम अपना बैड लक मानते हैं, अपने बुरे कर्मों का नतीजा मानते हैं, लेकिन इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमें खुद को जो हमारे कंट्रोल में है उसके लिए तैयार करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ हम अच्छे काम करेंगे, साथ ही हमारी सोच भी पॉजिटिव रहेगी। हमें यह भी समझना है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहेगी और कर्मों के हिसाब से उसे सुख दुख भी मिलता रहेगा। एक जन्म में कोई दुख तो अगले जन्म में कोई और दुख। अगर दुखों की इस साइकिल को तोड़ना है तो भगवान की शरण में चले जाना चाहिए और साथ ही अपने कर्म भी करते रहने चाहिए। अगर आपकी भक्ति और कर्म दोनों अच्छे हुए तो आपको भगवान के चरणों में जगह मिल जाएगी और हमेशा के लिए सभी दुखों से छुटकारा भी। कुछ लोग भक्ति का मतलब सब कुछ छोड़कर बस पूजा करने में बैठ जाना समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब भगवान के बताए रास्ते पर चलना है, अच्छे कर्म करते हुए अपने आप को भगवान के करीब रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपकी पत्नी इस बात को समझेंगी। ये मेल भेजकर पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबके मन को शांति देने की प्रार्थना की। आज ब्रिजभूषण जी और पंडित जी बड़े खुश हैं। उन्हें उनके ऑफिस यानी जहां उन्होंने रिटायरमेंट से पहले काम किया था वहां से कॉल आई थी। एक बहुत जूनियर कलीग हैं सुमित जैन, उन्होंने कॉल की और पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि ऑफिस में एक गीता ज्ञान का सेशन करवा दें। पंडित जी तो वैसे भी किसी को मना नहीं करते और जब बात उस जगह की हो जहां उन्होंने सालों काम किया था तो वो कैसे मना करते। वैसे तो अब पंडित जी के साथ के लगभग सभी लोग रिटायर हो चुके थे, लेकिन कुछ जूनियर्स अभी भी वहां हैं और बाकी बीते दिनों की मेमोरीज तो हैं। उन्होंने सुमित से दिन और टाइम तय करने को कहा। सुमित ने बहुत खुश होकर उसी वक्त उन्हें आने वाले सैटरडे की सुबह 10 बजे का वक्त बता दिया। पंडित जी समझ गए कि सब कुछ पहले से तय था, बस उनके हाँ करने की देर थी। पंडित जी ने सरला जी से भी साथ चलने को कहा, लेकिन सरला जी को उस दिन कहीं और जाना था, इसीलिए उन्होंने चाहते हुए भी मना कर दिया। सैटरडे टाइम से पहुंचकर पंडित जी सबसे मिले। सुमित ने नए लोगों से पंडित जी का इंट्रोडक्शन करवाया और पुराने लोग तो जैसे बेसब्री से उनके आने का इंतजार ही कर रहे थे। सब बहुत खुशी से पंडित जी से मिले। सेशन बहुत अच्छा रहा। ज्यादातर लोग पंडित जी का ब्लॉग रेगुलरली पढ़ते थे, जो नहीं पढ़ते थे उन्हें भी सेशन सुनकर अच्छा लगा। सेशन के बाद चाय वगैरह का इंतजाम था। सब आपस में बातें करते हुए चाय पी रहे थे, तभी श्रीवास्तव जी पंडित जी के पास आकर बैठ गए। जब श्रीवास्तव जी ट्रांसफर होकर यहाँ आए थे तब पंडित जी के रिटायरमेंट को बस 6 महीने ही बचे थे। इन 6 महीनों में ही इन दोनों की अच्छी खासी बातचीत हो गई थी। श्रीवास्तव जी बहुत खुश मिजाज नेचर के थे। हर वक्त उनके चेहरे पर एक स्माइल होती थी। चाहे काम का जितना भी प्रेशर हो, वो हमेशा हंसते हंसाते रहते। पंडित जी उन्हें अक्सर कहते थे कि बिना गीता पढ़े ही आपने गीता ज्ञान को जिंदगी में उतार लिया है। लेकिन आज पंडित जी को श्रीवास्तव जी थोड़े उदास से लगे। जिसका नेचर हमेशा हंसते रहने का था, उसके चेहरे पर जरा सी भी उदासी बहुत जल्दी नजर आ जाती है। पहले पंडित जी ने सोचा कि शायद थकान होगी, क्योंकि श्रीवास्तव जी भी अब रिटायरमेंट की एज पर पहुंचने ही वाले हैं। शायद इसीलिए थकान असर दिखा रही होगी। पंडित जी ने एक बार फिर श्रीवास्तव जी से उनका हालचाल पूछा, बच्चों के बारे में पूछा। श्रीवास्तव जी के 3 बेटे हैं, ये तो पंडित जी जानते थे, लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। श्रीवास्तव जी ने बताया कि उनके 2 बेटे अच्छी प्राइवेट जॉब्स पर हैं, दोनों की शादियां हो चुकी हैं और सबसे छोटा बेटा हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहता है। श्रीवास्तव जी की वाइफ को बहुत पहले से डायबिटीज थी, जो अब बहुत परेशान करने लगी है। आप कुछ परेशान लग रहे हैं श्रीवास्तव जी, पंडित जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। जी पंडित जी, परेशान तो मैं हूं और बहुत ज्यादा हूं। कई बार सोचा कि फोन करके आपसे अपनी परेशानी शेयर करूं, लेकिन फिर सोचा कि आप इतना बिजी रहते हैं, अगर मैं भी अपना रोना लेकर बैठ गया तो आप बेवजह डिस्टर्ब होंगे। कैसी बात कर रहे हैं श्रीवास्तव जी, आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी है। आखिर 6 महीने साथ मिलकर हम हंसे हैं। अब अगर कोई दुख है तो उसे बांटने का भी मुझे पूरा हक है। पंडित जी की बात सुनकर श्रीवास्तव जी इमोशनल हो गए। फिर वे दोनों उठकर एक अलग साइड में आ गए। श्रीवास्तव जी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की। पंडित जी, आप तो मेरे तीनों बेटों के बारे में जानते ही हैं। तीनों को हमने बहुत मेहनत से पाला, जैसा कि सारे पेरेंट्स करते हैं। जब ये तीनों छोटे थे तब मेरे ऊपर अपने पेरेंट्स और अपने छोटे भाई बहनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। गुजारा करना बहुत मुश्किल होता था। हम एक कमरे के मकान में किराए पर रहा करते थे। मेरी वाइफ सिलाई का काम भी किया करती थी ताकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में मेरा हाथ बटा सके। हमने अपने लिए कमी की, लेकिन इन बच्चों के लिए कभी कोई कमी नहीं होने दी। तीनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छा खिलाया और पहनाया। हमारे तीनों बच्चे भी होनहार थे, तीनों पढ़ाई में बहुत अच्छे और सिंसियर थे। कभी उनकी कोई शिकायत स्कूल से नहीं आई। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे कि बच्चों पर जो भी मेहनत हम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है। धीरे धीरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होती गई और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होती गई। दोनों बड़े बेटे बहुत काबिल निकले और हायर स्टडीज में दोनों को स्कॉलरशिप्स मिली। पढ़ाई कंप्लीट होते ही उनको अच्छी नौकरियां भी मिल गई और फिर एक एक करके हमने दोनों की शादी भी कर दी। दोनों की शादियां उनकी पसंद की लड़कियों से ही हुई हैं। शादियां होते ही दोनों बेटे अलग हो गए। इस बात से मेरी वाइफ को बहुत सदमा लगा। वो सालों से बहुओं के साथ रहने के सपने देख रही थी। मैंने बहुत समझाया कि अब बच्चों की अपनी लाइफ है, हमें उन्हें अपने स्वार्थ के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी वाइफ ने इस बात को दिल से लगा लिया है। वो मुंह से तो कुछ भी नहीं बोलती हैं, लेकिन हर वक्त चुपचाप और उदास रहती हैं। बच्चे मिलने आते हैं, लेकिन मेरी वाइफ का मन इससे नहीं भरता। अब जब से छोटा बेटा बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा है, तब से मेरी वाइफ बहुत बीमार रहने लगी है। उनकी शुगर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि उनकी परेशानी की वजह फिजिकल कम और साइकोलॉजिकल ज्यादा है। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें किस तरह समझाऊं। बेटों के इस मोह ने जैसे ऐसे जड़ पकड़ रखी है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। मेरा तो ज्यादातर टाइम ऑफिस में उसी की फिक्र में गुजरता है कि कहीं घर पर उसे कुछ हो न गया हो।
अब आप ही बताओ पंडित जी, इस परेशानी का क्या हल है? पंडित जी अब कहते तो क्या कहते? ये मोह तो जैसे इंसानों के बीच फैला एक पैंडेमिक है। हर कोई इसकी चपेट में है और हर किसी को ये तकलीफ ही देता है। किसी को अपने रिश्तों से मोह है तो किसी को अपनी चीजों से, किसी को अपने पैसों से मोह है तो किसी को अपने रुतबे से। पंडित जी की वाइफ को अपने बेटों से मोह है। उन्हें लगता है कि उन्होंने उन्हें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, उनके लिए इतनी परेशानियां उठाई, तो उन बच्चों पर उनका अधिकार है। वे भूल गई हैं कि ये बच्चे अलग आत्माएं हैं और इन आत्माओं के अपने संस्कार हैं। पंडित जी ने श्रीवास्तव जी से पहले तो ये वादा किया कि वे सरला जी के साथ उनके घर आएंगे और खुद उनकी वाइफ से बात करेंगे, जितना हो सके उन्हें समझाएंगे। फिर पंडित जी ने श्रीवास्तव जी को यह श्लोक सुनाया, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेय आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्चेत। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जब कोई मानव समस्त इंद्रियों की कामनाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस तरह विशुद्ध होकर मनुष्य का मन आत्मा में संतोष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाती है। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि हमें अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी हम मोह से बच सकते हैं। जिसे हम किसी के प्रति अपना प्यार समझते हैं, वो और कुछ नहीं, मोह है, अगर वो अनकंडीशनल नहीं है। जब प्यार होता है तो हम उसकी खुशी में खुश होते हैं और उसे सुखी देखना चाहते हैं। जब मोह होता है तो हम किसी के माध्यम से अपनी खुशी तलाश करते हैं। इसे ध्यान से सोचोगे तो मोह और प्रेम का डिफरेंस तुरंत समझ में आ जाएगा। जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हम उसे सुख देने की कोशिश करते हैं, और जब हमें उसके प्रति मोह होता है तो हम उसके जरिए सुख पाने की कोशिश करते हैं। क्या ये सच नहीं है? प्रेम के सेंटर में हम नहीं होते, मोह के सेंटर में केवल हम होते हैं। श्रीवास्तव जी, कोशिश करके आप अपनी वाइफ को ये बात समझाइए और फिर हम भी उनसे मिलकर उन्हें यही बात समझाने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर पंडित जी ने श्रीवास्तव जी से विदा ली और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। जब तक लाइफ में सब ठीक चल रहा होता है तब तक हम लोग सोचते हैं कि सब हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन जब हालात खराब होने लगते हैं तब हम हर तरह के उपाय ढूंढने लगते हैं। कभी अपनी रिलीजन की किताबों में, कभी संत महात्माओं की बातों में, बस शांति ढूंढते हैं। अगर यही काम हम पहले कर लें तो शायद मुश्किल वक्त से निकलना आसान हो जाए। कोई भी सिचुएशन हो, बिना कर्म किए हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अगर हमारा मन शांत हो तब हम हालात का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गीता हमें यही सिखाती है। ये लाइंस आज पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग की पोस्ट की लास्ट लाइंस हैं। पंडित जी का मन खराब हो जाता है जब आए दिन न्यूज़पेपर्स में, टीवी न्यूज में परेशानियों से घबराकर गलत कदम उठा लेने वालों की न्यूज पढ़ते हैं। उन्हें दुख होता है कि जब दुनिया में इतनी भीड़ है तब भी लोगों के पास उनकी तकलीफ सुनने वाला और बांटने वाला कोई नहीं होता। अगर किसी परेशानी में घिरे इंसान का दुख कोई सुन भर ले तो उसे सहारा मिल जाता है। कुछ दिन पहले ऐसे ही एक परेशान शख्स का पंडित जी के पास ईमेल आया था, जिसका उन्होंने न सिर्फ तुरंत जवाब दिया बल्कि अपना मोबाइल नंबर भी दिया ताकि जब भी जरूरत हो वो पंडित जी को कॉल कर सके। इस शख्स का नाम सुयश था। सुयश ने पंडित जी को मेल किया था। उसके मेल में कुछ ऐसा था जिसने पंडित जी को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। मेल पढ़ते ही उन्होंने सबसे पहले सुयश को अपना फोन नंबर भेजा और फिर उसके मेल का जवाब लिखना शुरू कर दिया। सुयश ने मेल में जो लिखा था वो कुछ इस तरह था, पंडित जी, आज आपका ब्लॉग पहली बार पढ़ा। सच बताऊं तो मैं जिस मेंटल स्टेट में हूं उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत निराश होकर आपको ये मेल कर रहा हूं। मेरा मन इतना डिप्रेस्ड है कि मैं आपको भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ये सब लिख रहा हूं। जैसे कि मुझे पता है आप या कोई और कुछ भी ऐसा नहीं बता सकता मुझे जो इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। मेरी लाइफ जैसे गहरे अंधेरे कुएं जैसी हो गई है जिससे बाहर निकलने की सीढ़ियां नजर ही नहीं आती। मैं हमेशा इतना होपलेस नहीं था। कुछ टाइम पहले तक मैं एक खुश इंसान था जिसका अच्छा खासा करियर था, फ्रेंड सर्कल था, लाइफ में आगे बढ़ने का जोश था। वो सब कुछ जो एक इंसान को जीने के लिए मोटिवेट करता है मेरे पास था, और फिर एक झटके में सब खत्म हो गया। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हमारी फैमिली में न किसी चीज की कमी थी, न ही कुछ जरूरत से ज्यादा था। फैमिली में मेरे पेरेंट्स थे और मेरी बहन। हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक कोई खास स्ट्रगल भी नहीं करने पड़े। मेरे फादर की जॉब भी ठीक ठाक थी। स्टडीज के बाद मेरी अच्छी जॉब लग गई और मैं अपने शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पेरेंट्स मेरी ग्रोथ से बहुत खुश भी थे। इसी बीच मेरी सिस्टर की शादी भी एक अच्छी फैमिली में हो गई थी। अब मेरे पेरेंट्स मेरे पास ही शिफ्ट हो गए थे और तभी कोविड पैंडेमिक आ गया। सबकी तरह हम भी बहुत डरे हुए थे। अपनी तरफ से हमने इस बीमारी से बचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जाने कहां से यह हमारे घर भी आ गया। सबसे पहले मैं बीमार पड़ा। मेरी इम्यूनिटी ठीक थी तो मैं जल्दी रिकवर कर गया, लेकिन मुझसे ये मेरे पेरेंट्स को भी हो गया। दोनों की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया और 2 दिन के फर्क से उन दोनों की डेथ हो गई। देखते ही देखते मेरा परिवार खत्म हो गया। मैं आखिरी बार अपने पेरेंट्स को देख तक नहीं पाया था। उनकी डेथ मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थी। मैंने कुछ ही दिन के अंदर अपनी लाइफ के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को खो दिया था और उस बीमारी का खौफ इतना बड़ा था कि कोई मुझसे मिलने तक नहीं आ पाया था। मेरी बहन भी इस दुख में मेरे साथ शामिल नहीं हो पाई। मैं नहीं जानता था कि अभी तो मेरे बुरे वक्त की शुरुआत ही हो रही है। कुछ ही दिनों में मेरे ऑफिस से एक मेल आया कि वो लोग बहुत सारे लोगों को बिजनेस लॉस की वजह से हटा रहे हैं और मैं उनमें से एक हूं। ये मेल पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना नौकरी के मेरा क्या होगा, वो भी ऐसे वक्त में जब हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मुझे नई जॉब कहां से मिलेगी? मैंने अपने बॉस को कॉल किया। मेरे बॉस के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। उन्होंने हमेशा मेरे काम को अप्रिशिएट किया था। बॉस ने मेरी जॉब जाने का बहुत अफसोस जताया, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि वो इस मामले में हेल्पलेस हैं। ये सब डिसीजन टॉप मैनेजमेंट के हैं और मैं अकेला नहीं हूं जिसे निकाला गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। रेंटेड फ्लैट में बिना जॉब के रहने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए मैं अपने शहर वापस आ गया। अपने पुराने घर में आकर मुझे और ज्यादा अफसोस होने लगा कि मैंने क्या खो दिया है।
इस घर में मेरे और मेरी बहन के बचपन की यादें थी, हमारे साथ में बिताए खूबसूरत पल थे, हमारे पेरेंट्स की यादें थी। धीरे धीरे मेरे भीतर डिप्रेशन बहुत गहरे तक भरने लगा था। मैंने जॉब के लिए बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को मोटिवेट नहीं किया, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन हालात इतने खराब थे कि हर कोशिश बेकार हो रही थी। मेरी सेविंग्स खत्म होने को थी, पापा की पूरी कमाई ऑलरेडी मेरी और सिस्टर की पढ़ाई और उसकी शादी पर खर्च हो चुके थे। रहने के लिए पुराना ही सही एक घर तो था, पर अब उसकी भी छत में दरारें आ गई थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसकी मरम्मत करवा सकूं। मैं अब मर जाना चाहता हूं, इसके अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। यही वो मेल था जिसे पढ़कर पंडित जी परेशान हो गए थे। वो जानते थे कि कोविड के बाद से बहुत सारे लोग डिप्रेशन और कई तरह की मेंटल बीमारियों के शिकार हो गए हैं। कई लोगों की लाइफ एकदम तबाह हो गई है, जिसका सदमा बर्दाश्त कर पाना उनके बस में नहीं था। ऊपर से इस बीमारी के डर से लोग एक दूसरे से भी दूर भाग रहे थे। सुयश को समझाने के लिए पंडित जी ने उसे ये लिखा, प्रिय सुयश, बहुत ढेर सारा प्यार। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पेरेंट्स को अपने चरणों में जगह दें। तुम्हारी उदासी को भी मैं समझ रहा हूं। लाइफ में जब एक साथ सब कुछ बहुत बुरा होने लगे तब इंसान अपनी हिम्मत हारने लगता है, लेकिन हमें यह खुद को भी समझाना है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुख के दिनों में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके बाद दुख जरूर आएगा, और इसी तरह दुख के दिनों में भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सुख आएगा। समय का चक्र ऐसा ही है और यह कभी नहीं बदलता। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख खदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, इस संसार में सर्दी गर्मी सुख दुख तो आने जाने वाले हैं। निराशा में मत डूबे रहो, उत्साह नहीं छोड़ो, विश्वास नहीं तोड़ो, सहनशील बनो। वे दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो, संसार में सब कुछ आने जाने वाला है, बदलने वाला है। न सर्दी सदा रहती है और न गर्मी, न सुख सदा रहता है न दुख। सच सिर्फ यही है कि किसी भी खराब सिचुएशन में निराशा होती ही है। धीरे धीरे निराशा बढ़ती जाती है, कभी कभी मन पूरी तरह से टूटने लगता है। ऐसे में हमें यही बात याद रखनी है कि अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। इतना लिखकर पंडित जी ने सुयश को मेल भेज दी। वो सोच रहे थे कि पता नहीं कितने वक्त सुयश इस सिचुएशन में रहेगा, पर भगवान श्री कृष्ण उसे शक्ति दे कि वो इस निराशा से बाहर निकल सके।